नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम 25 नवंबर की शिफ्ट 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये फाइनल पार्ट होगा और इसी के साथ हम सीपीयू की कंप्लीट सीरीज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है लेट ए एंड बी टू सिलेंडर्स सच दैट द कैपेसिटी ऑफ ए इज द सेम एज द कैपेसिटी ऑफ बी। यानी कि दो सिलेंडर है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, यानी पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 इक्वल पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई H2। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ए एंड बी इज 1:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट। कह रहा है जो डायमीटर है उसका रेशियो सेम है, 1:4 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई H1 इक्वल पाई R2 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई H2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H1 अपॉन H2 क्या आ जाएगा 16/1। नेक्स्ट, आ ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखो 400 किलोमीटर किसी स्पीड से जाती है, हमने मान लिया वो x से जाती है। s इक्वल क्या होता है d/t होता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा d/s। यानी कि जो ये वैल्यू निकल के लिख दी है हमने, ये क्या हो गया टाइम हो गया। और दिया गया है अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती यानी x + 10 होता, तो कह रहा है इसको 2 घंटे कम लगते। अब देखो 2 घंटे कम लगते यानी कि -2 होना चाहिए, लेकिन हमको इसको इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा +2 करना होगा। और पूछ रहा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन इन आवर्स बाय इट टू कंप्लीट द जर्नी। जो नॉर्मल टाइम लगता है उसको हमको निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 400 कॉमन ले लिया, 1/x माइनस का 1/x + 10 इक्वल 2 हो गया। तो 400 x + 10 माइनस का x अपॉन x + 10 हो गया इक्वल 2 हो गया। 2 से ये 2 2 सा 4 हो गया, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2000 यानी 2000 इक्वल x + 10। अब हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 10 रखी तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी तो 10 रखने से क्या हो गया 20 हो गया, यहाँ 10 हुआ नहीं होगा। यहाँ पर 20 रखते हैं तो 30 हो जाएगा। 40 रखते हैं, 40 10 कितना हो जाएगा 50, इधर भी 40 रख दो तो 2000 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या रही होगी 40 रही होगी। तो यूजुअल टाइम कितना लगेगा 400 बटे कितना हमने स्पीड निकाली 40, डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 10 घंटे हमें लगेंगे, नॉर्मल टाइम 10 घंटे। नेक्स्ट, करा द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोसीड टू स्टेट, यानी कि इसका हमें निकालना है। 100 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 1680। 34 की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि 1680 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 34। 8 चौक 32, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। देखो एक ही क्वेश्चन में है 2। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2/3 डिवाइड बाई 3/10। ये तो देखो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 = 10, 2 2 = 4 हो गया, 3 3 = 9 हो गया। अब जब इसको साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 5 3 = 15 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 9 × 9 और 1 10/9। साइन चेंज करेंगे तो नंबर उल्टे हो जाते हैं। प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 2 2 = 4 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, 5 2 = 10 हो गया, 3 3 = 9 हो गया, 3 5 = 15 हो गया। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 5 = 15, यानी कि 5 माइनस यहाँ क्या बचा ऊपर 10 बचा, 10 क्या बचा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 5/3 बचा और प्लस का 3/2 बचा। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 5 था 5 6 = 30, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 प्लस का 2 3 6 3 3 का 9, 30 9 39 में से 10 गया 29/6। अगला सवाल कह रहा ए पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर 1 hour बिकॉज ऑफ लीक दिस एंड हाउ मैनी आवर्स कैन लीक अलॉन ड्रेन ऑल द वाटर। देखो एक पाइप था, कोई पाइप था फिल करने वाला, वो 1 घंटे में भर सकता था, लेकिन लीकेज की वजह से उसको टाइम इतना लगा।
यानी कि एक फिल करने वाला और एम्प्टी करने वाले दोनों पाइप चल रहे हैं, तो उसको लग रहा है 3 एकम 3 एक 4/3 घंटे लग रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना रहा, 4 रहा, यानी टोटल टंकी इतनी थी टोटल टंकी। और कह रहा है इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, इसकी इफिशियंसी 3 हो गई। यानी भरने वाला 4 से भर रहा था, तो एक इसने खाली किया तभी तो 3 भर रहा होगा, यानी कि खाली करने वाले की इफिशियंसी क्या रही होगी, 1 रही होगी। और इसी को काम करना है पूरा, 4 को खाली करना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ए नंबर सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई 3 4, देखो लास्ट पेपर में भी ये आ चुका है, हमने बताया था। देखो किसी नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पर x आया और बचा कितना, बचा है 2। अब इसी x को हमने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पर y आया, इसी y को हमने 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। हमने मान लिया y इक्वल टू अगर 5 होता तो 7 से डिवाइड करते तो 5 आंसर आता, बिल्कुल आता। तो 5 की वैल्यू हमने अगर 5 रख दी, y की वैल्यू 5 सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौकू 20 और प्लस 3 23 हो गई। और यहाँ से x की वैल्यू अगर 23 रखे हैं, तो 23 यहाँ 69 हो तो 71 आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू रही होगी एक्चुअल वाली वैल्यू, वो कितनी रही होगी, 71। अब कह रहा है ऐसे 42 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 42 बन जा 42, 11 से 2 गए 9 और 6 से 4 गया 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 29 बचेगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल was sold at a loss of this, it was sold this। देखो कह रहा है एक आर्टिकल को 13.5% छूट पे बेचा गया, यानी कि 100 से 13 गए 87 होना चाहिए, यानी 86.5 पर बेचा गया। तो कह रहा है अगर 1104 रुपये में ज़्यादा में बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट इतना होता, यानी कितना होता, 109.5, इतना प्रॉफिट होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0। 16 से 9 गए 7, सॉरी 5 से 5 गया 0, 9 से 6 गया 3 और 10 से 8 गया 2 और एक नंबर के बाद, यानी कि हमारी तरफ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 23 का। और क्वेश्चन में कितने ज़्यादा बेचा जा रहा है, 1104। पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी, तो 1104/23 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर देखो लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाता है, यानी कि 8 रहा होगा। यानी कि 8 देखो किस में है, 2 3 6 होता अगर करते, 4 3 12 होता, 6 3 18 होता, 8 3 24, यानी एक ही में आ रहा 8, तो आंसर यही हो गया। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन दिस, कुछ नहीं है, ये पिछली शिफ्ट में आ चुका है। 5 6 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब 120 1 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 480 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना कहाँ है, 300 से लेके 700 के बीच, तो कितने नंबर आ गए, केवल 3 नंबर आ गए, 1 2 3। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम 2 ईयर्स दिस। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 8100। अगर मान लेते हमारा प्रिंसिपल 100 रहा होता और 10% रेट होती 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 20 रुपये हो जाता। इसी 20 की वैल्यू 8100 दी है, और यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालें कितना माना था, 100, कितना गुना हो रहा है इसका, 5 टाइम हो रहा है, तो इसका भी 5 टाइम हो जाएगा। तो 0 0 5 एकम 5 5 8 40, ये क्या आ गया तुम्हारा, प्रिंसिपल आ गया। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 15% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अगर मान लो यहाँ भी प्रिंसिपल 100 होता तो ट्री मेथड से ये 15% आता फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 15% रेट है और साल 2 साल सेम बोला है। 15 ये भी रहा होगा, 15 15 225 और मल्टीप्लाई इतनी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 32.25। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। अब इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि 100 की वैल्यू हमको दी है 40500 और निकालना है 32.25 की वैल्यू।
यानी कि 40500/100 मल्टीप्लाई 32.। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3061 पॉइंट कुछ कुछ। इतना आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस पे क्या हुआ, डिफरेंस दिया गया, सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस। देखो कोई मार्क प्राइस रहा होगा, मैंने मान लिया 100, उस पर एक की छूट रही 35% और 2 छूट रही हैं आपकी सक्सेसिव, यानी कि 100 पर पहले 20% छूट दी गई है और फिर 15%। यानी कि इन दोनों से अगर हम एक सिंपल डिस्काउंट एक निकाल लें जिसको बट्टा बोलते हैं, तो 20 + 15 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 15/100, 20 पंजे 100 पांतियाँ 15, तो 20 और 10 30, 35 और 3 38 हो गए। यानी कि एक डिस्काउंट 38% का, एक 35% का, और 38% और 35% के डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। इसी 3 की वैल्यू 504 दी हुई है। पूछा गया मार्क प्राइस क्या होगा, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 504/3 मल्टीप्लाई 100, 3 बन जा 3, बचा क्या है 2, 3 6 जा 3 8 जा, आंसर क्या गया 168 नेक्स्ट, कह रहा है द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू और आर, जो साइड थी पी क्यू और पी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी। पी क्यू को एस तक बढ़ाया गया और पी आर को टी तक बढ़ाया गया, और इनके एंगल के बाई सेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, यू पर मिलते हैं। और कह रहा है कि मीट एट यू, और एंगल क्यू यू आर ये दिया हुआ 59 और निकालना एंगल पी। हमें पता है 90 माइनस एंगल p/2 इक्वल 59, तो 90 माइनस 59 इक्वल p/2 हो जाएगा। 10 से 9 गया 1 बचा, और 8 से 5 गया 3 बचा, तो एंगल p इधर मल्टीप्लाई 2, तो 1 × 2 तो 3 6, एंगल p कितना आ गया 62 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन द गिवन क्लास ओवर द गिवन पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। आर्ट्स कौन वाले हैं, ये हैं, तो 30 50 30 80 80 और 20 100 100 और 20 120, क्लास कितनी थी 4 4 3 12, यानी कितने हो गए 30। नेक्स्ट, a + b + c = 0, ये जब दिया हो ना तब एक रिजल्ट आता है AQ + BQ + CQ = 3ABC। ठीक है, तो यहाँ से नीचे कॉमन ले लेंगे, ABC कॉमन ले लिया, ऊपर क्या हो गया AQ + BQ + CQ, और AQ + BQ + CQ की वैल्यू क्या है 3ABC, तो 3ABC/ABC होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट, इन अ स्कूल 5/12 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। देखो हमने मान लिया टोटल स्टूडेंट थे वो थे तुम्हारे 12, इसके 5/12 कौन, 5 कौन हो गई, गर्ल हो गई, और फिर बच्ची कितनी 7 क्या हो गए, बॉयज हो गए। कह रहा है 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 4/7 हैं वो 14 साल से छोटे हैं। 4/7 का मतलब 4, जो कितने हो गए 14 साल से छोटे हो गए। और कह रहा है एंड 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स और एव 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि लड़कियों के 2/5 14 साल से 14 साल के हैं या तो 14 साल से बड़े हैं, तो 2/5 करेंगे तो 2 14 साल के हैं या तो 14 साल से बड़े हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर, यानी 14 साल से छोटे, 14 साल से छोटे लड़कों में कितने थे 4, लड़कियों में कितने हो जाएंगे 2 तो बड़े हो गए, तो 3 कितने हो जाएंगे 14 साल से छोटे हो जाएंगे। इनकी जो नंबर दिए गए हैं वो 11 20 है, यानी कि हमारे हिसाब से 4 3 7 है, 7 की वैल्यू 11 20 दी हुई है। पूछा गया टोटल स्टूडेंट कितने थे, 12 की वैल्यू पूछी गई है, तो 112/7 मल्टीप्लाई 12, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छक्का 42, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 12 छंग 72 2 हासिल लगा 7, 12 एकम 12 7 19,
टोटल कितने बच्चे रहे होंगे? 1920। अगला सवाल, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जो एंगल का बेस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसका डायगोनल यानी d इक्वल टू क्या दिया? 9√2। तो साइड यहाँ से क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर, यानी कि बेस कितना हो गया? 36, क्योंकि साइड की वैल्यू क्या है? 9, 9 4 जा 36। कह रहा एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि इसकी हाइट है किसी भी साइड जो स्क्वायर की है उसके इक्वल है, लेकिन उसका एरिया कितना है? 144, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 144, तो साइड कितनी हो गई? 12 हो गई, यानी कि हाइट कितनी हो गई? 12 हो गई। और इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस कितना आया? 36, हाइट कितनी आ गई? 12 आ गई। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 की 6 हासिल लगा 3, 18 कम 18 और 3 21। और देखो यूनिट डिजिट 6 एक ही में, तो यहाँ से भी कर सकते थे। नेक्स्ट, अ लेडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। कोई लेडर मतलब सीढ़ी वॉल के टिकी हुई खड़ी है, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज 45। ये एंगल कितना दिया? 45 डिग्री दिया। ये 90 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। कह रहा एंड द फुट ऑफ लेडर इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये कितना हो गया? 6.6 मीटर अवे द वॉल। ये डिस्टेंस तुमको दी हुई है। लेंथ ऑफ द लेडर निकालना। देखो जब ये 1 हो तो ये भी 1 होता है और ये √2 होता है। तो ये तो देखो 6.6 दिया है, यहाँ भी ये 6.6 हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई 6.6 हो जाएगी, यानी कि लेडर यानी कि सीढ़ी की लंबाई क्या आई? 6.6 √2। अगला सवाल, एचसीएफ दिया हुआ 29 और उनमें फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम 15 और 13। पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलर के लिए 13 का मल्टीप्लाई कर दो। 13 ने में 117, 13 दूनी 26, 26 हो गया 37। अगर बड़ा पूछा जाता 15 का कर देते। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 3/2 हो गई। या फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? √3/4 हो गई, तो थीटा 2 हो गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। नेक्स्ट, on the mark price this article successive discount this were offered the amount of discount received by a customer। देखो पहले मान लो 100 रहा होगा तो 5% की छूट दी गई, 95 हो गया। फिर 100 रहा, फिर छूट गई 15 की 85 हो गया। फिर 100 रहा होगा तो कितनी छूट हो गई? 20 का 80 रहा होगा, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो इधर तो हो गया 2000 और इधर हो गया 19 चौक 76, मल्टीप्लाई 17, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10, 17 सत्ते 119, 10 129, तो 1290। तो इनमें कितनी छूट हो गई? देखो 0 हो गया और 10 से 9 गया 1 बचा, और यहाँ से 9 से 2 गया 710 रुपये की छूट हो गई। और हमें 2000 की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 1250, और हमें निकालना क्या था? 710। 1250 बटे 2000 मल्टीप्लाई 710। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 चौकू 20 हो गया और 5 दूनी 10, 55 25 हो गया। इधर करेंगे तो 25 से कम 25, हासिल लगा 2, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी कि 177/4। 4 चौकू 16 हो गया, बचा कितना? 1 बचा, फिर 4 चौकू 16 हो गया, फिर बचा कितना? 1 बचा, फिर 4 तियां 12 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आंसर क्या रहा? 442.50। अप्रॉक्सीमेट आ रहा पता नहीं, 3 आ रहा मेरे हिसाब से, मैं देख चुका था करके, आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉट थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, तो थीटा इक्वल क्या हो गया? 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू 3/4, 1 माइनस कॉस 60 1/4 प्लस कोसेक 60 4/3 और सेक 60 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाए 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 4 एकम 4 1 गया 3 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया माइनस का 2/3, तो 5 में से 2 गया 3, 3/3, आंसर क्या आ गया? 1।
नेक्स्ट, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? कुछ नहीं, और सिंपल है ये तो, फेवरेट क्वेश्चन। ये दो सर्किल दिए हुए थे, एक की रेडियस कितनी थी 15 और एक की रेडियस थी 10, इनकी जो कॉमन कॉर्ड थी इसकी लंबाई थी 16, यानी कि जब इसको यहाँ से डालेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये कॉन्ग्रुएंसी से आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा जो सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन खींची जाती है और इक्वल डिवाइड करें वो 90 होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकालना है, यहाँ से ये निकालना है, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल 15 15 225, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 225 माइनस का 64, 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6 और 1 बचा, यानी कि x इक्वल क्या आ गया √61। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये पाइथागोरस ही नंबर थे, 8 10 6 हो जाता, तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस 6 प्लस √16। अगला सवाल यहाँ से निकालना, ड्यूरिंग विच वीक वॉज द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ऑफ द पेशेंट अप्रॉक्सीमेट 115.4 above द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल पीबी ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। कुछ नहीं, देखो अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल क्या था 130 था, इसका हमें देखते हैं 115.4% निकालना था, 0 से 0 हो गया, 13 चौकू 52 2 हासिल लगा, 5 13 पंजे 65 और 5 70, 13 कम 13 और 7 20 हासिल लगा 2, 13 कम 13 2 15 अपॉन 2, एक तो था ही यहाँ पर 150 के आसपास आना चाहिए, तो 150 के आसपास किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है 150, यानी कि W2 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स, 200 से कम कितने लोग, केवल 30, आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 माइनस का 4 प्लस 4 दूनी 8 और 8/4 प्लस 5 और 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाए, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो गया 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 माइनस का 4 2 6 प्लस का 1/2 1 हो गया, यानी कि 6 से 6 गया 0, आंसर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ध्यान से करना रहता है। 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 माइनस का ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का 5 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट क्लोज, 7 5 प्लस 1/2 माइनस का 4 दूनी 8 हो गया प्लस का 5 दूनी 10 1/2 हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, 7 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 11/2 माइनस का 6 दूनी 12 13/2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, 7 डिवाइड बाई 11/2 माइनस 13/2 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 7 डिवाइड बाई माइनस का 2/2, आंसर कितना आ गया माइनस का 7। नेक्स्ट, कह रहा था 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न 12.5 और 25 घंटे, ए भर सकता है 12.5 घंटे, 12:1/2, यानी 12 दूनी 24 1 25/, बी भर सकता है 25 घंटे में 25। The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom
It took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in the how much time will be the leak empty the cistern? देखो, एक 12.5 घंटे में भर सकता था तो एक 25 घंटे में, लेकिन दोनों एक साथ चले, लेकिन लीकेज के कारण ये मिला कि 1 घंटे 40 मिनट उससे ज़्यादा लग गया टाइम। और वो पूछ रहा है कि अगर पूरी टंकी भरी हुई हो तो लीकेज वाला पाइप कितनी देर में टंकी खाली कर देगा। पहले दिन का एलसीएम लो, 25 आया, ये 2 हो गया और एक 3 हो गया। अगर दोनों एक साथ काम करते तो 25/3, 3 अट्ठे 24 और बचा कितना, 1/3 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट लगते। लेकिन टाइम ज़्यादा कितना लगा, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 8 1 9 40 20 60, यानी 10 घंटे लग गया टाइम। और 10 घंटे में कौन कौन चल रहा है, ए चल रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन सी खाली करने वाला भी चल रहा है। तो हम देखते हैं ये 25 का काम तीनों से अगर करवा रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी क्या रही होगी, 2.5 रही होगी। किसकी किसकी, ए प्लस बी माइनस सी की। और ए प्लस बी की कितनी है, 3 है, 3 माइनस सी इक्वल टू 2.5। तो माइनस सी का मतलब क्या आ गया, पॉइंट का 5। इसका मतलब है सी खाली करने वाला है, इसकी इफिशियंसी 0.5 रही होगी। अब पूरी टंकी की इफिशियंसी क्या थी, 25, खाली करने वाली पूरी टंकी भरी हुई कितनी थी, 25 लीटर की, ये टोटल वर्क निकाला था। और सी को काम करना 0.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर, 25, यानी कितने घंटे लगे, 50 घंटे लगेंगे खाली करने। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने CPO 2020 के सारे सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम CHSL स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ फेस 8 के भी क्वेश्चन करते चलेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।